सामने शमशान में शव के घर वाले अर्थी को घेरे खड़े थे और अघोरी बाबा शंभुनाथ शव पीठ पर यानी उस जगह पर गंगा जल छिड़क रहे थे जहां शव का अग्निदाह किया जाना था। शव पीठ को शुद्ध करने के बाद शंभुनाथ अघोरी ने अपने कंधे पर टंगे बदरंग से थैले में से थोड़ा बहुत सामान निकाला और उसे शव पीठ के पास रखने लगे। दूर से बहुत ज्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, फिर भी इतना समझ आ गया था कि जो सामान था वो किसी तंत्र क्रिया से जुड़ा हुआ लग रहा था, जिसमें सफेद चूरन जैसा कुछ निकालकर उन्होंने शव पीठ पर एक आकृति बनाई और उस आकृति के ठीक बीच में एक दीपक जलाकर रख दिया। फिर किसी मंत्र को बुदबुदाते हुए वे शव पीठ की चारों तरफ गंगा जल का एक घेरा बनाने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी तुतई बजाई और फिर घेरे के भीतर आकर शव पीठ के ठीक सामने आसन लगाकर बैठ गए। शव के रिश्तेदारों में से कोई 2 घर वाले आकर यहाँ घेरे के भीतर आकर बैठे और आप में से कोई एक जन आकर जरा प्रसाद लेकर आओ। पूजा के अंत में शव को प्रसाद अर्पण करना होगा। क्षमा करे बाबा, मगर ये घेरा किस लिए? अभी तो हमारे बेटे का शव भी यही शमशान में है, क्या उसे भी इस घेरे के अंदर रखना होगा? पहले शव पीठ की पूजा होगी, उसके बाद ही इस शव पीठ पर शव को रखा जाएगा। ये घेरा गंगा जल का घेरा है जो इस क्रिया को बिना किसी बाधा के पूरा करने के लिए बनाया गया है। शमशान में कोई भी क्रिया करने से पहले यहाँ उपस्थित भूत प्रेतों को भी रोकना पड़ता है, वरना वे क्रिया में बाधा डालने लगते हैं। तुतई बजाने से नकारात्मक शक्तियों को हमारे होने की चेतावनी मिल जाती है, फिर वे शक्तियां साधना में विघ्न पैदा नहीं कर पाती। इस गंगा जल के घेरे की वजह से शमशान की नकारात्मक शक्तियां शव पीठ तक भी नहीं पहुंच पाएगी। अब आओ, जल्दी ये क्रिया पूरी करनी होगी, ज्यादा समय नहीं है। अघोरी बाबा की बातें सुनकर सभी लोग डरे सहमे से एक दूसरे को देखने लगे। फिर आपस में सलाह करके शव के साथ आई भीड़ में से 2 लोग आगे आए और शव पीठ के दूसरी तरफ यानी कि अघोरी बाबा के ठीक सामने जाकर बैठ गए। और तभी एक और आदमी अघोरी के पास जाकर सामान लाने के लिए पूछने लगा। फिर वो तुरंत ही आसपास देखते हुए वहां से चला गया। जब वो कुछ देर बाद लौटा तो उसके हाथ में मेवा, मिष्ठान और फूल माला वगैरह थी। ये सब देखकर साफ समझ आ रहा था कि ये सब सामान शव पीठ की पूजा के लिए ही था। अघोरी बाबा अब जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जिन्हें सुनकर उनके साथ वाले अघोरी शंख और डमरू बजाते हुए उनके पास आ गए। अब शव के पास बैठे लोग आंखें फाड़े बड़े अचरज के साथ उन अघोरियों को देखते जा रहे थे। कभी उनकी नजर शव पीठ पर जल रहे दीपक पर जाती, कभी अघोरी बाबा के चेहरे पर और कभी उस कपाल पर जिसमें से वे सफेद चूरन जैसा कुछ भर कर बैठे थे, और थोड़ी थोड़ी देर में शव पीठ के ऊपर डालकर मंत्र पढ़ने लगते थे। कुछ देर के विधान बाद अघोरी बाबा ने बाकी सब लोगों को भी बुला लिया। शव पीठ को लकड़ियों से ढककर शव को यहां रखो, प्रसाद चढ़ाने की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इतना सुनते ही सभी लोग तुरंत लकड़ियां उठाकर शव पीठ को सजाने लगे और कुछ ही देर में शव को भी उन लकड़ियों के ऊपर रख दिया गया। फिर अघोरी बाबा ने प्रसाद के लिए लाया गया मावा मिठाई शव के मुंह में रखकर भोग लगाया और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगे। डमरू और शंख की आवाज भी अब पहले से तेज हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद जब शव का अंतिम संस्कार करके मुखाग्नि दी गई तो अचानक ही अघोरी शंभुनाथ बाबा अपने आसन पर खड़े होकर उस अग्नि को अपनी तरफ आने का इशारा करने लगे। ऐसा करते हुए उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक और खुशी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस शव के जलने से जो अग्नि निकल रही है उससे अघोरी बाबा को किसी तरह की शक्ति मिल रही हो। शमशान साधना पूर्ण हो चुकी थी और इसलिए साथ वाले अघोरियों ने अब शंख डमरू बजाना बंद कर दिया था। जब शव के सारे घर वाले वहां से चले गए तो अघोरी बाबा अग्नि के शांत होने तक उस चिता को घूरते रहे और अग्नि के शांत होते ही उन सभी अघोरियों ने उस चिता की राख को अपने माथे पर लगा लिया और फिर सभी गंगा किनारे की तरफ बढ़ गए। ये सब देखना हम तीनों ही दोस्तों के लिए बहुत ही डरावना और रोमांचक अनुभव था, मगर अब अघोरियों के बारे में जानने की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी मन में उलझा हुआ था वो ये था कि जब अघोरियों को पता है कि शमशान में भूत प्रेत और बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां होती है जो उनकी साधना को भी रोकने की कोशिश करती है, तब भी ये लोग शमशान में ही क्यों रहते हैं? और अब जो शमशान साधना को देखकर दूसरा सवाल
हमारे मन में आ रहा था वो ये था कि चिता से निकलने वाली अग्नि को देखकर अघोरी बाबा इतना खुश क्यों हो रहे थे। आखिर ऐसा क्या था उस चिता की अग्नि में? जब मैंने यही सवाल अपने दोस्तों से किया तो वे भी मेरी तरह उलझन में थे। यार, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या था। ऐसा लग रहा है कोई डरावना सपना देखकर अभी अभी जागा हूं। लेकिन फिर भी जो भी हो, आखिर ये अघोरी भी मेरी तुम्हारी तरह इंसान ही है। फिर कोई इंसान अपने मन की भावनाओं को इस हद तक कैसे काबू कर सकता है कि ना उसे डर लगे, ना उसे नींद आए और ना ही शव का मांस खाने में किसी तरह की घिन महसूस हो। बिल्कुल सही बात है। देखा नहीं, सर्दी गर्मी का भी कोई एहसास नहीं है उनको। कैसे पहले जलती चिता से मांस के टुकड़े उठा लिए और फिर अभी उसी चिता की आग को अपनी तरफ करने के लिए हाथ ही उस आग में कर दिया था। यार, मुझे तो लगता है कि इन अघोरियों के बारे में जानने के लिए हमें किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहिए जो उनकी पूरी दिनचर्या जानता हो, तौर तरीके जानता हो। मगर अघोरियों के बारे में सब कुछ बताने वाला आखिर कौन हो सकता है? वो तो दिन के उजाले में छुपे रहते हैं और रात में मिलते भी हैं तो बस शमशान में। हम तीनों लोग ये सोच ही रहे थे कि हमारी नजर शमशान के एक कोने में बने टीन शेड पर पड़ी, जहां एक आदमी कंबल ओढ़कर चैन से सो रहा था। उसे देखकर मुझे याद आया, कहीं ये डोम राजा तो नहीं, जो शव के अंतिम संस्कार के लिए अग्नि का प्रबंध करते हैं और चिता शांत होने के बाद अस्थियां बीनते हैं। अगर सच में ये डोम राजा है तो इसे जरूर अघोरियों के बारे में पता होगा, क्योंकि अघोरियों के अलावा एक यही है जो रात के समय भी शमशान में रहता है। क्या सच में डोम राजा को अघोरियों के बारे में पता होगा? कैसे पता चलेगा अघोरियों के विचित्र व्यवहार के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए अघोरी, सिर्फ और सिर्फ कुकू FM पर।